नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इंडियन इकोनॉमी के इस वीडियो में। आज हम इंडियन इकोनॉमी के मुद्रा एवं बैंकिंग नामक टॉपिक का पहला वीडियो करने वाले हैं, जिसमें हम 1 नंबर से लेकर 20 नंबर तक के प्रश्नों को देखने वाले हैं। इसमें आपको एक प्रश्न ऐसा दिया जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। जो उस प्रश्न का सही जवाब देगा उसे कुछ न कुछ इनाम के तौर पर दिया जाएगा, लेकिन शर्त ये है कि वो प्रश्न 1 से लेकर 20 के बीच में कोई सा भी हो सकता है। तो इसके लिए आपको पूरा वीडियो ध्यान से देखना होगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, मुद्रा स्वयं का निर्माण करती है। यह परिभाषा किसने प्रस्तुत की? ऑप्शन नंबर ए मार्शल, ऑप्शन नंबर बी क्राउथर, ऑप्शन नंबर सी क्रो उमर और ऑप्शन नंबर डी है हैंसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी क्रो उमर। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, ग्रेशम का नियम किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए उपभोग एवं मांग, ऑप्शन नंबर बी आपूर्ति एवं मांग, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा के प्रचलन और ऑप्शन नंबर डी है घाटे की अर्थव्यवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रा के प्रचलन। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर के प्रश्न पर। तीसरा नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मूल्य का मापन, ऑप्शन नंबर बी मूल्य का हस्तांतरण, ऑप्शन नंबर सी मूल्य का संचय और ऑप्शन नंबर डी है मूल्य का स्थिरीकरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूल्य का स्थिरीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर के प्रश्न पर। चौथे नंबर का प्रश्न है, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। दोबारा से बोल देता हूँ, ऐसी विदेशी मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो वह कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए दुर्लभ मुद्रा, ऑप्शन नंबर बी सुलभ मुद्रा, ऑप्शन नंबर सी स्वर्ण मुद्रा और ऑप्शन नंबर डी है गर्म मुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गर्म मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं 5 नंबर के प्रश्न पर। 5 नंबर का प्रश्न है, हवाला क्या है? ऑप्शन नंबर ए विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार, ऑप्शन नंबर बी कर वंचन, ऑप्शन नंबर सी शेयर बाजार में प्रतिभूतियों का अवैध लेन देन और ऑप्शन नंबर डी है किसी विषय का पूर्ण विवरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर के प्रश्न पर। 6 नंबर का प्रश्न है, हार्ड करेंसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, ऑप्शन नंबर बी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, ऑप्शन नंबर सी वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हों और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 7 नंबर के प्रश्न पर। 7 नंबर का प्रश्न है, सॉफ्ट करेंसी से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन नंबर ए, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो। ऑप्शन नंबर बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति तथा मांग दोनों स्थिर हों। और ऑप्शन नंबर डी है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर के प्रश्न पर। 8 नंबर का प्रश्न है, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, विधि गाह्य मुद्रा। ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ मुद्रा। ऑप्शन नंबर सी, सुलभ मुद्रा। और ऑप्शन नंबर डी है गर्म मुद्रा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विधि गाह्य मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं 9 नंबर के प्रश्न पर। 9 नंबर का प्रश्न है, सस्ती मुद्रा से अभिप्राय है। ऑप्शन नंबर ए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर बी, देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध होना। ऑप्शन नंबर सी, देश में उद्योगों, व्यवसायों और उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध होना। और ऑप्शन नंबर डी है, विदेशी मुद्रा का देशीय मुद्रा के पूर्व के सापेक्ष में सस्ते में उपलब्ध होना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश की मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में आसानी से उपलब्ध होना। चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर के प्रश्न पर। 10 नंबर का प्रश्न है, किन देशों की मुद्रा प्रायः हार्ड करेंसी होती है? ऑप्शन नंबर ए, विकासशील देशों की। ऑप्शन नंबर बी, विकसित देशों की। ऑप्शन नंबर सी, अर्ध विकसित देशों की। और ऑप्शन नंबर डी है, अल्प विकसित देशों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विकसित देशों की। चलिए आगे बढ़ते हैं 11 नंबर के प्रश्न पर। 11 नंबर का प्रश्न है, भारत की विधि गाह्य मुद्रा है। ऑप्शन नंबर ए, यूरो। ऑप्शन नंबर बी, रुपया। ऑप्शन नंबर सी, डॉलर। और ऑप्शन नंबर डी है पाउंड स्टर्लिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुपया। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर के प्रश्न पर। 12 नंबर का प्रश्न है, सही कथन है। पहला कथन है, वह मुद्रा जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होता है हॉट मनी कहलाती है। दूसरा कथन है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। तीसरा कथन है, वह मुद्रा जिसकी मांग आपूर्ति की तुलना में कम रहती है हार्ड करेंसी कहलाती है। और चौथा कथन है, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति
अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में मांग की तुलना में अधिक रहती है, सॉफ्ट करेंसी कहलाती है। इसमें ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 1, 2 और 4, ऑप्शन सी है 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। तो आप इन चारों कथनों को देखिए और बताइए कि कितने कथन सही हैं। चलिए मैं आपको इसका सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 जो कथन है वो सही है और तीसरा नंबर जो कथन है वो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं 13 नंबर के प्रश्न पर। 13 नंबर का प्रश्न है, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? दोबारा से बोल देता हूँ, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए अवमूल्यन, ऑप्शन नंबर बी विमुद्रीकरण, ऑप्शन नंबर सी मुद्रा संकुचन और ऑप्शन नंबर डी है मुद्रास्फीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विमुद्रीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं 14 नंबर के प्रश्न पर। 14 नंबर का प्रश्न है, बाजार के नियम के प्रस्तुतकर्ता थे। ऑप्शन नंबर ए रिकार्डो, ऑप्शन नंबर बी जे से, ऑप्शन नंबर सी AC पिगायो और ऑप्शन नंबर डी है माल्थस। तो साथियों इसी प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर के प्रश्न पर। 15 नंबर का प्रश्न है, मुद्रा संकुचन का कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रा पूर्ति की तुलना में माल एवं सेवाओं की पूर्ति में कमी, ऑप्शन नंबर बी निर्यात की तुलना में आयात में कमी, ऑप्शन नंबर सी माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी और ऑप्शन नंबर डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माल एवं सेवाओं की पूर्ति की तुलना में मुद्रा की पूर्ति में कमी। चलिए आगे बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्न पर। 16 नंबर का प्रश्न है, कौन मुद्रा आपूर्ति नियंत्रण में सहायक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मुक्त बाजार नीति, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा आरक्षित अनुपात, ऑप्शन नंबर सी बैंक दर नीति और ऑप्शन नंबर डी है मार्जिन आवश्यकता में परिवर्तन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुक्त बाजार नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर के प्रश्न पर। 17 नंबर का प्रश्न है, वह अवस्था जिसमें मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए मुद्रास्फीति, ऑप्शन नंबर बी मुद्रा अस्फीति, ऑप्शन नंबर सी रिसेशन और ऑप्शन नंबर डी है एमोर्टाइजेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मुद्रास्फीति। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न पर। 18 नंबर का प्रश्न है, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति जिसमें मुद्रास्फीति का साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है। दोबारा से बोलता हूँ, अर्थव्यवस्था की वैसी स्थिति
जिसमें मुद्रास्फीति के साथ मंदी की स्थिति होती है कहलाती है? ऑप्शन नंबर ए इन्फ्लेशन, ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन, ऑप्शन नंबर सी एमोटाइजेशन और ऑप्शन नंबर डी है रिफ्लेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्टैगफ्लेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं 19 नंबर के प्रश्न पर। 19 नंबर का प्रश्न है, मुद्रास्फीति से बाजार की वस्तुएं ऑप्शन नंबर ए सस्ती हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी महंगी हो जाती हैं, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल नहीं मिलती हैं और ऑप्शन नंबर डी है प्रचुरता से मिलती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महंगी हो जाती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 20 नंबर के प्रश्न पर। 20 नंबर का प्रश्न है, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। दोबारा से बोलता हूँ, लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए मंदी, ऑप्शन नंबर बी अति उत्पादन, ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति और ऑप्शन नंबर डी है मुद्रा अस्फीति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मुद्रास्फीति। तो साथियों, इसी प्रश्न के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं आपसे इस टॉपिक के अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।